जी राम राम। कैसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। तो यहाँ पर हो रहे हैं हमारे बर्तन साफ और 9 बजे के लगभग का टाइम था सुबह सुबह। और धूप देखो बहुत तेज़ वाली आ गई है और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना इन दिनों में, ताती लू चलने लगी है भाई। और ऊपर का मकान और खुला होना तो फिर हवा लगती है। और पहले ना जंटी थी ना तो भारी थी, मतलब पत्ते ज़्यादा थे ना, सर्दियों में अच्छी धूप आती थी और छाँव भी आती थी। तो धूप में सोती ना तो इसकी छम जाडी थी। और अब तो ना इतनी ज़्यादा पतली है, मतलब इसकी छाँव आती नहीं। काफ़ी देर तो इंतज़ार किया मैंने, नहीं आई। तो यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर रही थी तो यहाँ पर बाल्टी रह गई बारी, क्योंकि इसमें ना हम जूठन का पानी नहीं डालते, इसमें साफ डालते हैं। जैसे चाय वाले हो गए, दूध वगैरह के टोपिए हो गए, पतीले मतलब, तो उनका जो दूध में मलाई होती है वो जमी रह जाती है। चाय होती है और रोटियां होती है वो मैं इस बाल्टी में डाल देती हूँ, तो बाहर गाय आती है ना तो वो पी लेती है। और वैसे जूठन तो नहीं देनी चाहिए, और जो जाता है वो नाली में जाता है भाई बाहर, जूठन इसमें नहीं डालती हूँ मैं। तो यहाँ पर बर्तन भाई साफ़ हो रहे थे और मैं ना धूप का काम होता ना वो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करती हूँ भी, फिर धूप में मुझे न फिरना पड़े। और फिर भी ना मुश्किल तो हो जाती है, और गर्मियों में तो ना सिर की बैंड बज जाती है। और आज के दिन ना काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो भाई एक तो इतनी ज़्यादा लू चल रही है, किस किस के यहाँ गर्मी है बताना। पहले तो इसे लग रहा था भाई गर्मी आने वाली नहीं है, क्योंकि ठंडा मौसम था और सर्दी बहुत लेट गई थी। अप्रैल के लगभग स्टार्टिंग में सर्दी थी, गनगौर तक तो बारिश थी और सर्दी भी थी। दोबारा से तिवारा से स्वेटर पहना दी थी हमें। और अब देखो एकदम से इतनी तेज़ वाली, वैसे तो आती है भाई अप्रैल में लगभग आ जाती है, पर ना लेट सर्दी के ना इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा है। तो हमारी यहाँ वीडियो तो होने वाली थी काफ़ी लंबी, तो मैंने सोचा चलो, पहले तो मैं बाहर नहीं लगाती थी, मैंने यहाँ पर ट्राइपॉड लगा दिया और साथ साथ में मेरा काम हो रहा था और साथ साथ में हमारी बर्तन भी हो गए। और यहाँ पर पापा आए हुए थे। और आजकल ना खाना हॉस्पिटल जा रहा है तो एक अकेली, वो कहते हैं एक अकेली जान इतने सारे काम, वो बात हो गई है मेरे पास, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं और मैं पीढ़े के ऊपर बैठी हूँ। देखो क्योंकि मेरे ना घुटनों में, आपको पता है भी, मैं बताती रहती हूँ, दर्द रहता है तो सीधा नहीं बैठा जाता। तो यहाँ पर एक तो रसोई के अंदर हो ना सिंक वगैरह, तो आसान हो जाता है बर्तन साफ़ करने, और बाहर लाना एक एक करके वो भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक साथ इकट्ठे करके ले आई और फिर एक साथ ये टब में डालकर ले जाऊंगी, तो भाई थोड़ा आसान हो जाता है। और वैसे तो ना ठीक है, बाहर का एरिया धूप में सर्दियों के दिनों में यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगता है, कपड़े भी यहाँ धुल जाते हैं और बर्तन वगैरह भी। और अब थोड़ी गर्मी आ गई है ना तो मुझे थोड़ा जल्दी उठकर जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ता है। वैसे तो हम अकेले होते हैं ना तो इतना काम नहीं होता, पर अब ना हॉस्पिटल में चाय वगैरह खाना वगैरह सुबह शाम का, तो वो बात हो जाती है, फिर थोड़ी लेट हो जाती हूँ। और बच्चे होते हैं ना तो मेरा लगभग काम बंटा लेते हैं, तो मुझे इतना नहीं फिरना पड़ता यहाँ पर। तो यहाँ पर अकेले के बहुत ज़्यादा हो रखा था और बाद में पानी भी कम हो गया, क्योंकि सुबह सुबह एक बार पानी जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर फिर मैंने मोटर भी लगा दी थी और पानी भर भी लिया था अंदर के लिए। और टूंटियों में ना थोड़ी सी हल्की फुल्की जानवर वगैरह से आते हैं, तो मैं अंदर की बाल्टी एक अलग रखती हूँ और टोकनी वगैरह होती है एक, और एक स्टील वाली बाल्टी वो अलग होती है। उन्हें साफ कर कर उनके लिए एक छलनी होती है, मतलब कोई जरिया कहता है, कोई चालनी कहता है, कोई छलनी कहता है, जो भी होता है, तो वो भी एक अलग रखती हूँ। चाय वाली दूध वाली से हम नहीं। तो यहाँ पर चलनी वगैरह अलग होती है और बाल्टी भी अलग होती है, क्योंकि फिर ना बर्तन वाले और कपड़े वाले में थोड़ा से साफ़ कितना भी कर लो, व्रत वगैरह आते रहते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो थोड़ा अलग ही होना चाहिए उनका अंदर का। तो यहाँ पर भाई हमारी वीडियो तो होने वाली है काफ़ी लंबी, और मेरे बहनों के कमेंट भी बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं, तो मैं कमेंट के ना कभी कभार जवाब देती हूँ, ज़्यादातर नहीं दे पाती। और इन 2 दिनों में ना मुझे ब्लॉग देखने का टाइम भी नहीं मिला, तो आज देखे मैंने, जिसके भी देखने थे ना 2 से 3 ब्लॉग मैंने देख डाले। सर में तो मेरे दर्द हो रहा था, तो यहाँ पर मैं पैर धो रही थी वापस से, क्योंकि यहाँ पर ब्राउन वाली चींटियाँ है ना वो इतनी गंदी तरह से चिप जाती है ना, पूछो ही मत, और खाती बहुत है। यहाँ पर चाहे जो भी हो, काली वाली, ब्लैक वाली, ब्राउन वाली, सभी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने मोटर चालू कर दी थी और साथ साथ में यहाँ पर पानी भर लूँगी।
और फिर यहाँ का फर्श वगैरह धोकर और फिर लगेंगे हम अंदर। और हाँ, कल रसोई का भी जो सामान आया हुआ था तो वो मुझे अभी डिब्बे भरने का भी टाइम नहीं मिला, तो वो भी अभी तक, अब इस टाइम मैंने लगा दिया, पर जहाँ ब्लॉक के अंदर था वहाँ पर टाइम नहीं मिला, क्योंकि जो मुझे चाहिए था ना वो मैं करती रही, साथ साथ में लेती रही। मैंने सोचा चलो ऐसे काम हो जाएगा, जो चाहिएगा वो मैं डाल लेती हूँ डिब्बे के अंदर और एक साथ बाद में काम। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। फिर आया परदेसी, फिर आया तू, फिर आया। इतना सामान तो मैंने निकाल लिया जितना मेरे से होश का और मुझे चाहिए मौके का, क्योंकि फिर मुझे तैयार करना। और दलिया मैंने ये वाले पैकेट मंगाए हैं, बाकी ना मैं घर पर तैयार करूँगी दलिया। तो एक बार मुझे चाहिए था। और गेहूँ साफ़ करने वाले हैं, टाइम लगेगा, साफ़ करूँगी दूँगी, और इतना टाइम है नहीं है मेरे पास, क्योंकि सारा दिन काम चलता है भाई। और फिर मैंने सोचा चलो एक बार मैं मंगा लेती हूँ। और मिर्च मेरे पास दूसरी थी तो ये वाली मंगाई है मैंने। और इसमें आ गई है शक्कर हमारी, चावल वगैरह, चने वगैरह, मूंग वगैरह सब आ चुके हैं, ठीक है। और ये वाली साबुन यूज करती हूँ, ये ना बहुत अच्छी रहती है बर्तनों के लिए। इसमें वो राख वगैरह वाली साबुन है ना, ये बहुत अच्छी रहती है। इसमें राख और नींबू होते हैं, तो इससे ना बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और चलती ज़्यादा दिन है। वो हरी वाली आती है ना, वो बहुत कम चलती है, वो टंकी भर। देख रही थी बार बार, फिर भी कादा हो गया, पानी गिर गया। पानी लगा दिया है गर्म करने के लिए, क्योंकि पापा नहाएंगे। तो यहाँ पर ये कर देती हूँ मैं पहले अपना काम। 1-2 डिब्बे खाली हो गए, डिब्बे भाई बहुत कम है, और मंगाने वाले हैं। वो देखती हूँ कब टाइम लगेगा मुझे, उस टाइम से पर ही मंगाऊँगी फिर मैं, ठीक है। तो एक बार दलिया रख देते बनने के लिए। कब लगी थी दलिया करते करते बहुत सारे काम हो गए, अभी तक दलिया नहीं रखा। इसमें तो डाल दिए मैंने रोटियाँ, ठीक है। और ये वाला टिफ़िन दे रही हूँ, ये है छोटा। तो फ्रेंड्स 12 बज चुके हैं और अब मेरा काम कंप्लीट हुआ है। नेट 12, और इस गर्मी में 12
बजाना बहुत कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा धूप है, ऊपर से माइग्रेन वाली प्रॉब्लम है। तो बस अभी जस्ट अंदर आई हूँ बर्तन वगैरह साफ कर और आज वीडियो डालने वाली थी 12 बजे के लगभग मैं डाल देती हूँ, पर आज तो मुझे 12 बज गए, मैं थक गई एकदम। तो मैं सोच रही हूँ दोपहर के बाद वीडियो डालूँगी और थोड़ी देर कुछ बातचीत करते हैं। और आज इस कमरे में हूँ मैं, क्योंकि उधर पहले तो पापा टीवी देख रहे थे, अब सो गए हैं। और फिर मैंने सोचा मैं ब्लॉग बनाऊंगी और ब्लॉग कुछ बहनों के देखने भी हैं, वो भी देखूंगी, थोड़ी सी मम्मी के साथ बात करूंगी और फिर देखती हूँ वीडियो देखने। क्योंकि आज सुबह की वीडियो बनाई है ना, वो चालू कर छोड़ दी थी मैंने, तो उसे ना काटा बाटी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और वो मैं थक चुकी हूँ। 4 बजे तक तो आराम करूँगी। वैसे सोती नहीं हूँ मैं दिन में, कभी कभार ना ऐसे होता ना मुझे रात में नींद नहीं आती है तो बस 5 मिनट आँख लगती है। वैसे तो ना मेरी एक ही से 4 कथा चलती है या 2 से 5 कथा चलती है, तो मैं कथा में मगन रहती हूँ। तो हमारी बहन ने कमेंट किया था ना कल भी, दिन में मैं सोया करो दीदी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सोच ऐसे लगा कि मेरी जैसा कोई तो है जो दिन में नहीं सोता, क्योंकि आजकल की इस भाग दौड़ में ना लोग इतने थक जाते हैं और